नमस्कार, आज हम यहाँ पर जानेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये आज यहाँ पर जानेंगे। तो गॉल ब्लैडर की स्थिति कुछ इस तरह से होती है हमारे जीआईटी सिस्टम में, जिसमें ये लीवर जो है उसके अंदर वाली जो सरफेस है, नीचे और अंदर वाली सरफेस है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। और गॉल ब्लैडर जो होता है वो लीवर में क्या होता है, बाइल प्रोडक्शन होता है, बाइल यहाँ पर बनता है और यहाँ से ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल। तो गॉल ब्लैडर में मेनली बाइल स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने बाइल को सिक्रीट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करता है ये बाइल फैट के एब्जॉर्प्शन में या फैट के डाइजेशन में ये मदद करता है। तो ये है गॉल ब्लैडर। यहाँ पर लीवर से आ रही है राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिल के बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। जो कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, राइट हिपैटिक डक्ट है, तो दोनों ने मिलकर ये क्या बना दिया, कॉमन हिपैटिक डक्ट। जबकि ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें यहाँ पर दिखाया गया है म्यूकोसा विद फोल्ड, जो इसके अंदर के स्ट्रक्चर है, ये बॉडी है इसकी। यहाँ पर है नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, गर्दन इसकी गॉल ब्लैडर की, और यहाँ से जो ये डक्ट निकलती है ये है सिस्टिक डक्ट। ये वाली डक्ट कौन सी हो गई, सिस्टिक डक्ट हो गई। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट फिर कहाँ पर खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर ये क्या करती है, फैट का डाइजेशन। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट हो गए, ये वाला फंडस, फिर बॉडी और फिर नेक। तो यहाँ पर जो स्टोन होते हैं वो इस वाले पार्ट में बनते हैं मेनली, जिसको हम बोलते हैं गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर क्या है, ये स्मॉल ऑर्गन है एक, जो कि बाइल को स्टोर करता है, मतलब कि इसमें जो बाइल बनता है लीवर से वो इसमें स्टोर होता है। इट इज़ अटैच टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किससे अटैच रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच रहता है बाय ए सिस्टम ऑफ होलो डक्ट कॉल्ड द बिलियरी ट्री। तो बिलियरी ट्री नामक जो होल डक्ट है उससे ये इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच रहता है। द गॉल ब्लैडर सिट्स इन इंडेंचर अंडरनीथ द राइट लोब ऑफ द लीवर। तो जो राइट लोब होती है लीवर की उसके अंडरनीथ ये होता है क्या, गॉल ब्लैडर। इट इज़ अबाउट 1 इंच वाइड। कितना होता है, चौड़ाई में यदि देखें तो 1 इंच होती है इसकी चौड़ाई, एंड 3 इंच लॉन्ग होता है ये, एंड टेपर्ड एट 1 एंड। तो यहाँ पर ये टेपर्ड होता जाता है, मतलब कि सिकुड़ता जाता है, एंड वेयर इट कनेक्ट्स टू द सिस्टिक डक्ट, और ये यहाँ पर सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट रहता है। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है ये, मस्कुलर ऑर्गन है। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन बाइल इज नीडेड। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और फैट होता है उसमें बाइल की ज़रूरत होती है, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल को वहाँ पर सिक्रीट करता है, एंड फोर्स द एंजाइम थ्रू द सिस्टिक डक्ट। देर आर 3 मेन पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो कि हमने अभी देखे। क्या क्या पार्ट हैं ये, फंडस पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बॉडी और तीसरा पार्ट नेक। तो ये वाला पार्ट फंडस, ये बॉडी और ये नेक। फंडस क्या है, द लार्ज एंड दैट स्टोर बाइल जूसेस। यहाँ पर बाइल जूसेस स्टोर होते हैं बॉडी में। नॉट एज लार्ज एंड बिगिंस टू टेपर। ये टेपर होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। और नेक क्या है, टेपर फर्दर, और भी ज़्यादा टेपर होता जाता है और सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट होता है। द कनेक्शन टू सिस्टिक डक्ट इज नोन एज हार्टमन्स पाउच। तो जहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्टमन्स पाउच। When gallstone get stuck, it is usually at this juncture। तो यहाँ पर ही ये जो हार्टमैन पाउच है, यहीं पर ही जब इसमें स्टोन बने लग जाते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पर ये स्टक हो जाते हैं। द गॉल ब्लैडर क्रिएट्स ए रिजर्वायर फॉर बाइल। बाइल के लिए ये रिजर्वायर की तरह काम करता है, इसीलिए इसको गॉल कहते हैं, जिसका मतलब होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गॉल ब्लैडर। द बाइल दैट इज स्टोर्ड देयर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन द लीवर। ये कहाँ पर बनता है, लीवर में, और यहाँ पर ये स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू कंसंट्रेट करना और स्टोर करना बाइल को।
This is produced by the liver. As part of the gustatory response, the stored bile is then released from the gallbladder in response to cholecystokinin. cholecystokinin के रेस्पॉन्स में जो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में वो रिलीज होता है, और ये क्या होता है, गस्टेटरी रेस्पॉन्स। फैट क्या होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, इजीली ये डाइजेस्ट नहीं होता। इट रेजिस्ट बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल एनर्जी। बाइल इज स्ट्रॉन्ग एंजाइम। बाइल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम है दैट असिस्ट इन ब्रेकिंग फैट डाउन, जो कि फैट को ब्रेक करने में मदद करता है। When the food eat contain fat, the stomach and duodenum secrete a substance that stimulate the gallbladder to contract, thereby forcing bile into the digestive tract. तो जब हम फैट लेते हैं तो स्टमक और ड्यूडेनम से एक सबस्टेंस सिक्रीट होता है जो कि स्टिमुलेट करता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो और वहाँ से बाइल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए। बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है फैट को और इस तरह से इसका डाइजेशन हो जाता है, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब यदि हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें गॉल ब्लैडर में तो कहाँ से होती है, ये सिस्टिक आर्टरी के द्वारा। द प्राइमरी वेसल सप्लाइंग द गॉल ब्लैडर इज द सिस्टिक आर्टरी। देन राइट हेपेटिक आर्टरी। द सिस्टिक आर्टरी यूजुअली अराइज फ्रॉम द राइट हेपेटिक आर्टरी, और राइट हेपेटिक आर्टरी कहाँ से निकलती है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी से। द राइट हेपेटिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड सीलियक ट्रंक। द कॉमन हेपेटिक आर्टरी इन टर्न इज ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक। तो सीलियक ट्रंक से तो क्या निकलेगी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इससे कॉमन हेपेटिक आर्टरी से क्या निकलेगी, राइट हेपेटिक आर्टरी, और उससे क्या निकलेगी, सिस्टिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज की बात करें हम, वीनस ड्रेनेज ऑफ द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये किसके द्वारा होता है, सिस्टिक वेन के द्वारा, which drain directly into the portal vein. Venous drainage of the fundus and body of the gallbladder flow into hepatic sinusites. तो जो फंडस और बॉडी का वीनस ड्रेनेज है वो तो किसमें होता है, हेपेटिक साइनोसाइड्स में, और जो नेक है उसका होता है सिस्टिक वेन में, और फिर पोर्टल वेन में चला जाता है। इनर्वेशन की बात कर रहे हैं यदि नर्व सप्लाई की, द गॉल ब्लैडर रिसीव पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी इनर्वेशन। The celiac plexus carries sympathetic and sensory fiber, while the vagus nerve delivers parasympathetic innervation. तो sympathetic and sensory fiber तो celiac plexus से, जबकि vagus nerve से क्या होता है, parasympathetic innervation. Parasympathetic stimulation produce contraction of the gallbladder, और parasympathetic stimulation से क्या होगा, gallbladder का contraction होगा and the secretion of bile into the cystic duct due to relaxation of the sphincter of Oddi. The majority of this response, however, is mediated by circulating cholecystokinin. इसके द्वारा ये स्टिमुलेट होता है, किसके द्वारा मीडिएटेड होता है, cholecystokinin as part of the gustatory response. और यदि हम lymph drainage की बात करें, lymph from the gallbladder drain into the cystic lymph node, stimulate at the gallbladder neck. यहाँ पर क्या होता है, cystic lymph node, यहाँ पर होता है gallbladder का lymphatic drain. The cystic node and the empty into the hepatic lymph node and ultimately the celiac lymph node. तो जो cystic node है वो कहाँ पर ड्रेन करेगी, hepatic lymph node में, और ये यहाँ कहाँ पर, celiac lymph node में। तो ये हो गई इसकी lymph drainage। तो आज हमने जाना गॉल ब्लैडर के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।